So students, let's see question number 14 now. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. So क्या गिवन है क्वेश्चन में कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, वो बलून को देख रही है, ठीक है, और जो बलून है वो पूरे ग्राउंड से जो बेस है उससे 88.2 मीटर्स की हाइट पर है, ठीक है। आगे क्या है क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो जो गर्ल है जो यहाँ से देख रही है बलून को, सो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है बेटे वो क्या बन रहा है, 60 डिग्री। तो ये वाला जो है एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया, नीचे से ऊपर देख रही है 60 डिग्री बन गया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, ठीक है। थोड़ी देर के बाद जब बलून आगे मूव करता है, ठीक है, विंड स्पीड के साथ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आइज से जो वो बलून को देखते देखते वो कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो पहले बलून की हाइट ये थी, यहाँ पर था, मतलब हाइट तो सेम ही थी जो थी, लेकिन मतलब वो जहाँ पर था पोजीशन जो थी बलून की वो ये थी, ठीक है। अब यहाँ से जो बलून है वो उधर चला गया है, तो यही हमें इंटरवल निकालना है कि ये डिस्टेंस मतलब कितना है, इस इंटरवल में जो बलून यहाँ से यहाँ गया ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है। फिगर समझ में आई है, क्वेश्चन में फिगर गिवन है लेकिन समझना ज़रूरी है, तभी तो कैलकुलेशन होगी, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब आपको ये समझना है कि जो आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। मैंने ये बात समझाई हुई है आपको कि बेस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए होती है, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है उसमें, ठीक है, किसी में भी। तो ये वाली हो गई इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला पोर्शन, ठीक है। और बाकी ये जो नीचे लाइन है, बोल्ड लाइन, ये है ग्राउंड से जो हाइट है ना बलून की वो है 88.2 मीटर्स। अच्छा, अब जो गर्ल है वो 1.2 मीटर टॉल है, तो हम इतनी हाइट को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल लाइन से जो है अपना जो एंगल्स बनाए हैं हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ली है जो, तो उतना पोर्शन माइनस करना पड़ेगा ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 87 मीटर्स। अब ये 87 मीटर्स है तो दिस विल ऑल्सो बी 87 मीटर्स। तो ये वाली जो हाइट बन गई है हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है बेटे, ये कितनी हो जाएगी, 87 मीटर्स, ठीक है। तो अब अपनी फिगर को कर देते हैं नेम, A B C, ये पॉइंट मान लेते हैं हम D और इस पॉइंट को मान लेते हैं E, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, एंगल्स भी समझ में आ गए, ये 87 मीटर हाइट क्यों हुई है ये भी समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ABC में परपेंडिकुलर ये होगा AC और बेस होगा BC, ठीक है, इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, ठीक है। तो AC कितना है, 87 मीटर्स, और BC को हम ना लेट कर लेते हैं, ये पोर्शन है ना BC, इसको हम लेट कर लेते हैं सपोज X, और ये वाला जो पोर्शन है C से D तक इसको हम लेट कर लेते हैं Y, ठीक है। तो इसको हमने X मान लिया है, tan 60 की वैल्यू इज √3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, X √3 इज इक्वल्स टू 87, X इज इक्वल्स टू 87 बाय √3, इतने मीटर्स X की वैल्यू आई है। सो सॉरी, ये ना X इज इक्वल्स टू 87 बाय √3, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है कि C से D तक जो बलून ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो X की वैल्यू है 87/√3, इसको मैं रब करके फिर हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। अब हम इस ट्राइंगल में देखेंगे EBD, इन ट्राइंगल BDE, ये वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर E से लेके D तक, ये है ना ED/BD बेस होगा, पूरा होगा ना,
बी डी इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये वाला जो है ई डी जो है इसकी हाइट कितनी है 87 और जो बी डी है ये पूरा कितना है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 87√3। ठीक है बेटे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 87√3। अब x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 87/√3, सो वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, ऊपर लिखती हूँ इसको मैं अब। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 87√3 ये हुआ है ना, तो x की वैल्यू थी 87/√3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 87√3। अब इसे कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, आपको अपनी कैलकुलेशन को बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने देना है, कोशिश करनी है कि बस कैंसिल आउट हो जाए चीज़ें और कॉमन आए। ठीक है, उससे कैलकुलेशन इजी होगी। सो y इधर ही रह जाएगा, इधर बन जाएगा 87√3 माइनस 87/√3 ऐसा। क्लियर है? अब क्या होगा y इज इक्वल्स टू नीचे आ जाएगा √3 एलसीएम में 87√3, ये देखो √3 है यहाँ पे 1 है तो ये √3 हो जाएगा, तो 80 ये आ जाएगा डिवाइड करके √3। अब √3 मल्टीप्लाई होगा 87√3 के साथ। ठीक है, तो 87√3 इंटू √3 ऐसे माइनस यहाँ पे √3 डिवाइड होके 1 आ जाएगा और क्या आ जाएगा ऊपर 87। ठीक है बेटे, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए, अब आप ना √3 इंटू √3 अगर करेंगे तो वो 3 होगा, 3 के साथ फिर आप 87 को मल्टीप्लाई करोगे, लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, आप और इजी कर लीजिए। 87 को इधर से कॉमन ले लीजिए, 87 बाहर आ जाएगा, √3 इंटू √3 बच गया अंदर, तो ये बच गया 3 हो गया ना, माइनस 87 बाहर आ चुका है 1। बहुत इजी होते हैं क्वेश्चंस इसके, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के, बस आपको थोड़ी सी कंसंट्रेशन आपकी फिगर में होनी चाहिए थोड़ी सी, बस बहुत इजी होती है कैलकुलेशन। ठीक है, तो y की वैल्यू आई है 87 3 माइनस 1/√3। ठीक है, क्लियर है? ये फिगर को मैं अब रब कर देती हूँ, ऊपर करेंगे इसे। ठीक है, फिगर आपको समझ में आ ही गई है। ठीक है, क्वेश्चन में भी गिवन है फिगर, तो y इज इक्वल्स टू 87 3 माइनस 1/√3 ये हमारा आया है। ठीक है, तो बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 87 इंटू 2/√3। ठीक है बेटे, सो अब क्या बनेगा, 87 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, क्या होएगा 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 17, 174/√3 ये हो गया। अब देखिए √3 डिनोमिनेटर में है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इंटू √3 मल्टीप्लाई कर दोगे, रैशनलाइज कर लेंगे हम इसे। ठीक है, बन जाएगा 174√3/√3 इंटू √3 हो गया 3, इसको आप कैंसिल आउट कर देंगे 3 से। ठीक है, ये बन जाएगा 58√3 मीटर्स, y की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू 58√3, यानी कि जो बलून ने डिस्टेंस ट्रेवल किया तो आप लिखेंगे देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून इज इक्वल्स टू 58√3 मीटर्स। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में।